बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा और उसी का ही एक इलाका लगता है राजौली। दरअसल उस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था और इसी में कुछ जो मजदूर होते हैं उनके लिए डिश कैम्प बनाया हुआ होता है। बात कर रही हूँ 2 जुलाई 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक मजदूर जिसका नाम होता है संतोष लोहार, उम्र लगभग 20 साल होती है, वो अपनी जगह पर सोया हुआ था। ऐसा उसे पहले महसूस होता है कि शायद उसे किसी ने काट लिया है और उसको वो खुजाने लगता है, लेकिन दूसरी बार फिर से जब कोई चीज़ काटती है तब उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब अपनी आंखों से देखता है कि एक सांप ने उसको काट लिया। सांप काट कर वहाँ से जा रहा था। उस लड़के ने एकदम से उठता है हड़बड़ी में और उठने के बाद तुरंत ही उस सांप को किसी तकलीफ से पकड़ लेता है और जब इस पकड़ा पकड़ी में कुछ शोर शराबा होता है, बाकी मजदूर भी उठ जाते हैं और वो उस सांप को पकड़ लेता है। आखिरकार सांप को पकड़ने के बाद सांप ने उसको 2 बार काटा था, लेकिन संतोष लोहार ने सांप को 3 बार काटा था। 3 बार काट लिया। वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। सांप जैसे काटता है तो सांप कुछ देर के बाद मर जाता है। अब पूरे कैंप में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि संतोष लोहार ने एक सांप को काट लिया। पहले सांप ने संतोष को काटा, उसके बाद संतोष ने सांप को काटा। अब ये बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंच जाती और जब रेलवे के अधिकारी तक ये बात पहुंचती है तो वो तुरंत वहां आते हैं और आने के बाद संतोष लोहार को वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू होता है। हालांकि 2 या 3 दिन उसको लगता है उसका उपचार होने में और उपचार होने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई व्यक्ति किसी सांप को कैसे काट सकता है और सांप को काटते ही सांप मर भी जाता है। तो इस बात की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। यह हर जगह ये खबर वायरल हो जाती है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी भौचक्के रह जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का बदला लिया जा रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। तमाम तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक थाना लगता है मालवा। दरअसल मालवा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सोरा। यहाँ का रहने वाला 24 साल का एक लड़का जिसका नाम विकास दुबे होता है। विकास दुबे 2 जून 2024 की रात लगभग रात 9 बजे के आसपास अपने घर में ही चारपाई पर लेटा हुआ था। अचानक से उसको लगता है कि टॉयलेट वगैरह जाना है। जैसे ही वो चारपाई से नीचे उतरा, तुरंत ही उसके पैर में किसी ने काट लिया। उसने देखा कि जब लाइट वाइट जलाई, जब टॉर्च जलाई, जब उसने देखा तो उसे पता चलता है कि उसको सांप ने काटा है। तुरंत उसने शोर मचा दिया और तुरंत थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। आनंद फानन ही उस लड़की को तुरंत नज़दीकी एक हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ले जाया जाता है, एडमिट करा देते हैं और 2 दिन तक लगातार उसका उपचार चलता है। उपचार चलने के बाद जो उसकी दवाइयाँ होती है उसके प्रयोग में आती हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद अपने घर पर जब वापस आता है तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई असामान्य घटना है। किसी को लग रहा था कि असामान्य घटना है, किसी को भी सांप काट सकता है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो इस वजह से लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन जब 2-3 दिन, लगभग अभी 8 दिन ही बीते थे, 10 जून 2008 की रात एक बार फिर से उसके साथ यही हादसा होता है। एक बार फिर से उसको सांप काट लेता है और उसने दावा किया कि वही सांप दोबारा लौट कर आया है और दोबारा काटा है। रात का वो दृश्य था, रात का वो सीन था। रात में ही जब उसने शोर मचाना शुरू किया, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस सांप को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन सांप नहीं मिलता है।
लेकिन तब सांप नहीं मिलता तो तुरंत ही उस लड़के को फिर से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2 दिन रहता है, वहाँ पर इलाज चलता है। अब उस घर में दहशत का माहौल हो जाता है कि आखिरकार सांप निकल कहाँ से रहा है और बार बार आके उसी लड़के को क्यों काट रहा है। पूरे घर वाले हो या आसपास के लोग हों, बड़ी संख्या में लोगों ने उस सांप को तलाश करना शुरू किया, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, सांप मिलता नहीं है। आखिरकार अब उस लड़के की थोड़ी निगरानी करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसे सांप काट ले। और अभी 7 दिन ही बीते थे, यानी कि 17 जून 2024 को 24 की ही रात लगभग 10 बजे के आसपास घर वालों से वो बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान ही एक सांप आता है और सांप आने के बाद विकास दुबे को काट लेता है। अब विकास दुबे को जब सांप ने काटा था तो अब की बार घर वालों ने भी देखा और घर वाले ने जब उस सांप को देखा तो पकड़ने की तमाम प्रयास की कोशिश की, लेकिन सांप हाथ नहीं आता और विकास दुबे की हालत बिगड़ने लगती है। इस बार की हालत उसकी ज़्यादा खराब होने लगती है तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका उपचार शुरू कर देते हैं। जब बार बार वो हॉस्पिटल जा रहा था तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये सांप कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है, आप दिखवाते क्यों नहीं, आप इसका पूरी तरीके से इलाज क्यों नहीं कराते, आप अपने घर के हर एक हिस्से को देख क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लड़के के जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों ने इलाज तो कर दिया और इलाज करने के बाद लड़का ठीक ठाक हो जाता है और ठीक होने के बाद फिर से अपने घर पर आ जाता है। अब इसकी रखवाली करना शुरू कर देते हैं। रखवाली कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सांप आए और फिर से काटे। गांव वालों ने पूरी ताकत लगाई उस सांप को ढूंढने के लिए। घर वालों ने, परिवार वालों ने, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही थी सभी लोग ताकत लगा रहे थे इस सांप को ढूंढने में, लेकिन वो सांप मिलता नहीं है और फिर दिन बीतने लगते हैं। जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि 21 जून 2024 की रात फिर से लगभग 1 बजे के आसपास बताते हैं कि जब वो लड़का फिर से टॉयलेट करने के लिए उठता है तो सांप पता नहीं उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन जैसे ही विकास दुबे चलता है तुरंत उसके पैरों में सांप काट लेता है। और जब सांप काटता है तो फिर से एक बार घर में रोवापीटी मच जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके जो घर के सदस्य होते हैं उनकी आवाज़ें सुनने के बाद, उनके चुप पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर से सांप को तलाश किया जाता है। उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इलाज के बाद जब वापस लौट कर आता है तो गाँव वाले कहते हैं कि इसको बार बार सांप काट रहा है, तो इसलिए इस सांप कहाँ से आया है, क्या है। अब गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई दोष है और शायद पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ये नागिन है और नागिन अपना बदला लेती है। तमाम तरीके के लोग थे, तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। घर वालों के अंदर दहशत फैल जाती है। तभी कुछ समझदार लोगों ने कहा कि इस लड़के को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, रिश्तेदारी में भेज दिया जाए, तो शायद यहाँ से सांप अप होगा तो उसे ढूंढ के हम जो है इसको जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन ये यहाँ रहेगा तो शायद इसे फिर से काटने के लिए वो आ जाएगा। अब जैसे ही इस लड़के को इसकी मौसी जहाँ रहती है राधानगर में ये चला जाता है विकास दुबे, वहाँ जाकर अपने मौसी के पास रह रहा था, लेकिन अब तक 4 बार सांप उसको काट चुका था। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास 5वीं बार सांप ने मौसी के घर पर हमला किया। जब ये मौसी के घर पर भी सांप काट लेता है तो लोगों में दहशत फैल जाती है कि एक ही सांप। अब परिवार, रिश्तेदार, ये सब लोग तो दावा कर रहे थे कि एक ही सांप बार बार काट रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सांप काट जरूर रहा है लेकिन वो एक सांप नहीं हो सकता है अलग अलग सांप हो। घर में हो सकता है कि एक ही सांप हो जो बार बार दिख रहा हो, लेकिन मौसी के यहाँ जो सांप काटा है वो नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई बात है जो इसके लिए इसके ऊपर ही सांप जो है आ रहा है, सांप इसको ही काट रहा है। और इस बात की चर्चा जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक ही व्यक्ति को 1 महीने में 5 बार सांप कैसे काट सकता है। चर्चा का विषय बन जाता है।
अब जैसे ही ये खबर चलने लगती है तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता था कि नाग को जो है कुछ विलन लोग या फिर कुछ और लोग मार दिया करते थे और फिर नागिन उसका बदला लिया करती थी। कुछ लोग इसे पूर्व जन्म का दोष, तो कुछ लोग इस तरीके से बातें कर रहे थे, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानता कि इस बात के अंदर किसी भी तरह सांप के अंदर कोई भी याददाश्त रह जाती है या फिर किसी का फोटो अपने आंखों में बसा लेता होगा। सांप तो शायद उसे दिखाई भी नहीं देता, वो अंधा होता है और शायद किसी तरीके से कोई आहट से या फिर किसी आवाज़ से वो जरूर चलता है या फिर महसूस करता है, लेकिन शायद उसे दिखाई नहीं देता। इस तरीके से डिस्कवरी में भी मैंने देखा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना है, इसी तरीके की घटना साल 2022 में उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का एक गांव लगता है मैनकेंडा। वहां पर रहने वाला 20 साल का एक लड़का होता है रजत चार, जिसके बाप का नाम होता है राजकुमार चार। उसको 6 सितंबर 2022 को सांप ने काटा था। घर पर ही वो मौजूद था और अगले 10 दिन में, यानी कि पहले 6 सितंबर 2022 को, फिर 8 सितंबर 11 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को लगातार उसको 5 बार 10 दिन में सांप ने उसको काटा था। 10 दिन में ये 5 बार काटने की घटना ये 2022 में भी हो चुकी है। और ये फतेहपुर की जो घटना है जो विकास दुबे के साथ होती है, ये भी चर्चा का विषय बन जाती है। लोग इन घटनाओं को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, हालांकि मामला अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा है। पुलिस इस मामले की जांच करे तो पता चले कि क्या सचमुच सांप काट रहा है या फिर कोई और वजह है। जैसे कि घर वालों ने दावा किया है कि हमने अपने आंखों से देखा है, जिसे डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि हाँ वाकई सांप के काटे जाने का निशान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हम अपनी खबर के माध्यम से इस घटनाक्रम की जो कहानी है इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इस घटना के माध्यम से किसी तरह का कोई अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोगों को बताना है कि अगर सांप काट भी ले तो सबसे पहले जिस हिस्से को काटा जाता है अगर खून बह रहा है तो उसे और भी बहने दिया जाए, क्योंकि खून जब बहेगा जो भी विष होगा वो निकल जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने के बाद उपचार शुरू कर देना चाहिए। जो सपेरे वगैरह होते हैं, सांप का जहर जो उतारते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद खतरा जान को और भी बढ़ सकता है और बढ़ भी जाता है। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक